उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों में अब बस आज का दिन है। कल यानी 4 मई को राज्य के 37 जिलों में पहले चरण में मतदान किया जाएगा। राज्य के मुरादाबाद के नगर पंचायत ढकिया से भारतीय जनता पार्टी के सभासद पद के प्रत्याशी हाजी उल्फेकार अली ने वार्ड नंबर 10 से जीत का दावा करते हुए उन्होंने जनता का भारी समर्थन मिलने का दावा किया है। मेरा नाम हाजी जुल्फ़कार हुसैन है। नगर पंचायत ढकिया वार्ड नंबर 10 का सभासद का प्रत्याशी हूँ। सर, आप राजनीति में कब से आए हुए हैं? सर, मैं 2014 से हूँ। स्टार्टिंग में मैंने कदम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही रखा है, ग्राउंड फ्लोर से। तब से आज तक जुड़ा हुआ हूँ। सरकार की नीतियाँ, काम करने के तरीके, जनता को डायरेक्ट लाभ पहुँचाना, ये हमें पसंद आया, इसलिए हम आज तक जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे अब देखा गया कि आप वार्ड नंबर 10 से सभासद प्रत्याशी हैं, तो जनता का किस तरीके का आपको समर्थन मिल रहा है? सर, समर्थन की बात की जाए तो मैं आपको अपने मुंह से बताऊं, क्या पता चलेगा। आप अगर जनता से डायरेक्ट पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे जनता मुझे खुद चुन करके लेकर आई है। जैसे आपने कुछ ग्रामीणों से पूछा था, यहाँ के भारी जन समर्थन मिल रहा है आपको, तो वो किस बेस पर मिल रहा है आपको? सर, पहली चीज़ तो ये है कि मैं 2014 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पहले बूथ अध्यक्ष के पद पे मैं रह चुका हूँ। अभी ढकिया नगर पंचायत का सेक्टर संयोजक हूँ। और पार्टी ने मेरे कामकाज को देखते हुए मुझे सेक्टर संयोजक के पद से नवाजा है। और सभी लोग जानते हैं बाखूबी कि केंद्र के अंदर भी और स्टेट के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव के काम किए हैं और करती रहेंगे। और डायरेक्ट सीधा कोई दलाल का, किसी का कोई रास्ता नहीं है, किसी मीडिएटर का मतलब कोई रास्ता नहीं है बीच में। डायरेक्ट जनता का जुड़ाव है। और डायरेक्ट जनता के अकाउंट में अगर मान लीजिए कोई भी योजना के तहत अगर पेमेंट दी जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनुदान आता है, तो डायरेक्ट जनता के खाते में आता है। चाहे वो किसान योजना हो, पीएम आवास योजना हो, या जितने भी कार्य हमारी पार्टी कर रही है, तो डायरेक्ट जनता के खाते में पहुंच रहे, जनता को सीधे सीधे लाभ मिल रहा है। राशन वितरण हो रहा है, वो जनता को मिल रहा है, फिंगर दे रहा है, बायोमेट्रिक सिस्टम है। कोई भी मतलब ऐसा विधवा पेंशन योजना है, डायरेक्ट खाते में पहुंच रहा है। अब हम उस पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं एक छोटे से। तो पब्लिक ने चाहा है, इस बात को सोचा है, समझा है, तभी हमें चुन के लेकर आए हैं चुनाव लड़ाने के लिए। कि अगर हम हाजी जुल्फ़कार को चुनाव लड़ाते हैं और कामयाबी की तरफ लेकर के जाते हैं, तो नगर पालिका के अंदर हमारी जल समस्या हो, या स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई का काम हो, या सड़क निर्माण का काम हो, या पीएम आवास योजना के तहत काम हो, तो हमारी सुनवाई की जाएगी। हमें ऐसा एक आदमी, व्यक्ति चाहिए, सभासद, ताकि हमारी नगर पालिका के अंदर हमारी आवाज़ को बुलंदा हूँ। पहले बूथ अध्यक्ष के पद पे मैं रह चुका हूँ। अभी ढकिया नगर पंचायत का सेक्टर संयोजक हूँ। और पार्टी ने मेरे कामकाज को देखते हुए मुझे सेक्टर संयोजक के पद से नवाजा है। और सभी लोग जानते हैं बाखूबी कि केंद्र के अंदर भी और स्टेट के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव के काम किए हैं और करती रहेंगे। और डायरेक्ट सीधा कोई दलाल का, किसी का कोई रास्ता नहीं है, किसी मीडिएटर का मतलब कोई रास्ता नहीं है बीच में। डायरेक्ट जनता का जुड़ाव है। और डायरेक्ट जनता के अकाउंट में अगर मान लीजिए कोई भी योजना के तहत अगर पेमेंट दी जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनुदान आता है, तो डायरेक्ट जनता के खाते में आता है। चाहे वो किसान योजना हो, पीएम आवास योजना हो, या जितने भी कार्य हमारी पार्टी कर रही है, तो डायरेक्ट जनता के खाते में पहुंच रहे, जनता को सीधे सीधे लाभ मिल रहा है। राशन वितरण हो रहा है, वो जनता को मिल रहा है, फिंगर दे रहा है, बायोमेट्रिक सिस्टम है। कोई भी मतलब ऐसा विधवा पेंशन योजना है, डायरेक्ट खाते में पहुंच रहा है। अब हम उस पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं एक छोटे से। तो पब्लिक ने चाहा है, इस बात को सोचा है, समझा है, तभी हमें चुन के लेकर आए हैं चुनाव लड़ाने के लिए। कि अगर हम हाजी जुल्फ़कार को चुनाव लड़ाते हैं और कामयाबी की तरफ लेकर के जाते हैं, तो नगर पालिका के अंदर हमारी जल समस्या हो, या स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई का काम हो, या सड़क निर्माण का काम हो, या पीएम आवास योजना के तहत काम हो, तो हमारी सुनवाई की जाएगी। हमें ऐसा एक आदमी, व्यक्ति चाहिए, सभासद, ताकि हमारी नगर पालिका के अंदर हमारी आवाज़ को बुलंद कर सके। जनता ने सीधा से इसलिए चुना है। जैसे कि कुछ ग्रामीणों ने बताया है कि आप सभासद ना होते हुए भी और आपने जनता के और बड़े बड़े काम किए हैं, तो उसके क्या पूरा मामला है? देखिए सर, समाज से भी तो हैं ही, हम इससे जुड़े हुए हैं पार्टी से। हमारे पास कोई पद ना होते हुए भी मतलब हमने जनता का डायरेक्ट सीधे सीधे काम किया है। हक पे चलने वालों के साथ दिया है, सपोर्ट किया है उसको। किसी के लिए कोई दिक्कत आई है, किसी को कोई सफाई का मामला आया वार्ड के अंदर, कोई निर्माण का मामला आया, उस मुद्दे को उठाया है हमने। राशन वितरण का मामला आया, उस मुद्दे को उठाया है हमने। कोई हॉस्पिटल का मामला है, स्वास्थ्य केंद्र का, तो उस मुद्दे को साथ चले हैं। संग कदम से कदम मिलाकर जनता के साथ जुड़े रहते हैं हर काम के लिए।
अच्छा, जैसे अब जनता का आपको भारी समर्थन मिला, अगर आप सभासद बन जाते हैं तो क्या कार्य करा देंगे जनता के लिए? जितने भी सर योजना के तहत काम आएंगे और जो हमारे करने का कार्य होगा उसको हम पूर्ण रूप से करेंगे। ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद में हमें कुछ मिलेगा, हम जनता के लिए लड़ेंगे, जनता के लिए ही काम करेंगे। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 10 से सभासद प्रत्याशी हाजी जुल्फ़िकार अली। इनका कहना है कि समाज से भी रहते हुए भी बिना सभासद के भी इन्होंने बहुत सारे कार्य कराए हैं। अगर जनता ने इनको इस बार जिता दिया है तो ये बहुत विकास कार्य कराएंगे, वार्ड नंबर 10 को चमन बना देंगे। मैं अपने सहयोगी के साथ जाबिर हुसैन, जनहित टाइम्स, मुरादाबाद देहात।